ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राज्य में बहुत से किसान भाई धान की खेती रुपाई करते हैं, लेकिन धान की नर्सरी तैयारी से लेकर रुपाई और अन्य प्रबंधनों में मजदूरों की काफी समस्या रहती है। साथ ही कई बार बारिश की अनिश्चितता के कारण धान की रुपाई में देरी हो जाती है। इसलिए आजकल कृषि वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए किसान कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करे और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। मोस्टली इंडिया में धान की बिजाई कद्दू करके की जाती है, जिससे पानी का भी नुकसान होता है और उसमें अधिक टिलेज ऑपरेशन होते हैं, जिससे किसान की आय में भी कमी आती है। अभी वर्तमान को देखते हुए किसानों को धान की सीधी बिजाई पे आना पड़ेगा, क्योंकि मृदा का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा। तो इसको धान की सीधी बिजाई करने से 15 से 20% पानी की बचत होती है। और जैसे अभी देखा जाए तो लेबर की भी काफ़ी शॉर्टेज है, तो कद्दू करके लगाने के लिए लेबर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेबर की शॉर्टेज देखते हुए धान की सीधी बिजाई पे फार्मरों को आना पड़ेगा। अगर धान की सीधी बिजाई और कद्दू करके करते हैं तो उपज में लगभग ज़्यादा डिफरेंस, लगभग उपज समांतर ही प्राप्त होती है। जिसमें धान की सीधी बिजाई करने के दो तरीके हैं। एक तो अपन तापड़ में बिजाई कर सकते हैं और खेत में बत्तर कंडीशन में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें। और साथ ही रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 265 किलोग्राम, DAP 332 किलोग्राम और पोटास 102 किलोग्राम प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 1/3, DAP और पोटास की पूरी मात्रा को पाटा लगाते समय डाल देना चाहिए और शेष बची हुई यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 3 बार में देना चाहिए। किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन लेने में इसकी उन्नत किस्मों की अहम भूमिका होती है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अनुसार धान की कई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। तो आपके क्षेत्र के लिए धान की कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। धान की सीधी बिजाई के लिए मोस्टली फार्मर्स को हाइब्रिड यूज लेनी चाहिए और बासमती किस्में यूज लेनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप शीघ्र पकने वाली किस्मों की खेती करना चाहते हैं तो आप MTU 1010 और सहभागी का चयन करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों में पूसा 1460 और पूसा सुगंध 3 का चुनाव करें। संकर किस्मों में सहयर्दी और नरेंद्र शंकर धान 2 का चयन करें। इसके अलावा यदि आप बासमती धान की खेती करना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1509 का चयन करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीजदार की। तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए मोटे दाने वाली किस्मों का 35 से 40 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों का 25 से 30 किलोग्राम, महीन दाने वाली किस्मों का 20 से 25 किलोग्राम और संकर किस्मों का 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोडाइजम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें।
इसके बाद एजोडोपैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। हम ये धान की सीधी बिजाई करने के लिए DSR मशीन का यूज करते हैं। ये DSR मशीन है जिसमें एक फर्टिलाइज़र बॉक्स होता है, एक सीड ड्रिल बॉक्स होता है। सीडिंग बॉक्स होता है, उसमें एल्कलाइन प्लेट लगी रहती है जो सीड से सीड की दूरी को मेंटेन करती है। इसमें हम देख रहे हैं ये मशीन लाइंस पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर है और इसमें जो फ्लेल वो लगे रहते हैं, रोलर जो जहाँ सीड गिरता है वहाँ से हल्का टिलेज करती है मशीन। किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, धान की सीधी बिजाई करने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीड मैनेजमेंट की। धान की सीधी बिजाई करके पहला स्प्रे पेंडी का करें और उसके 17 दिन बाद 20 पायरीबैग सोडियम का स्प्रे करें। अगर फिर भी वीड कंट्रोल नहीं होता तो आप फिर राइस स्टार का स्प्रे कर सकते हैं और वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ टोटली 0 टिलेज में ही करते हैं, जिससे मृदा के ऊपर जो रेजिड्यू रहता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य में सुधार होती है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जैसा कि आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कि ये 12 साल हो गए ये खेत बिना जुते हुए हैं। जहाँ हमने यहाँ से चालू किया था तब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ 0.4% था, जो आज 1.2 के नियरली है। इससे उर्वरकता शक्ति लगभग 5 टाइम 10 टाइम हमारी इस टाइम पे इसकी इम्प्रूव हो चुकी है मृदा की।